ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि अत्रि जी को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वो अपनी सहधर्मिणी अनसुईया जी के साथ ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर भारी तपस्या की। पहले ब्रह्म ऋषि जन सब ब्रह्मचर्य रहकर तप परायण होकर फिर संतान उत्पन्न करते थे। पलाश अशोक आदि का वृक्षों का वन था। निर्विंध्या नाम की नदी कल कल ध्वनि गूंजती थी। प्राणायाम के द्वारा 100 वर्ष तक प्राणवायु को 100 वर्ष तक केवल संशोधन करके 100 वर्ष तक तपस्या की। कोई जल नहीं, कोई फल नहीं, कुछ खाना पीना। यहाँ 100 वर्ष तक क्या 100 मिनट रहना मुश्किल है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि मन चंचल ही बना रहता है। चित्त को 100 वर्ष तक केवल वायु प्राणवायु संशोधन, बाद सर्दी गर्मी प्रकृति के पूरे, और एक पैर केवल खड़े होकर और मन ही मन प्रार्थना करते कि जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूं और वो मुझे अपने समान संतान प्रदान करे। ऐसा तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायामैद शाग्निना निर्गतेन मुनेर मूर्धनः समीक्ष प्रभवस्त्रयः। अब ऐसी प्राणवायु का संशोधन करके तपस्या की कि अत्रि मुनि के तेज से तीनों लोग कांप उठे ताप से। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। तीनों एक साथ प्रकट हो गए। अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो गया। एक पैर के बल खड़े होकर 100 वर्ष तक प्राणवायु संशोधन कर देवादिदेव भगवान 3 रूपों में हरि महादेव ब्रह्मा जी साष्टांग दंडवत किया। देखा कि हंस पर हरि जो ब्रह्मा रूप में, गरुण पर वही हरि और बैल पर वही हरि महादेव जी की रूप। एक परमात्मा का चिंतन किया जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर हो। तो यह अनुभव कराया कि हरि ही ब्रह्मा, हरि ही महादेव, हरि ही हरि। एक का स्मरण किया, 3 रूपों में आए। एक के हाथ में सुदर्शन चक्र है तो एक के हाथ में त्रिशूल है तो एक के हाथ में कमंडल है। तीनों कृपा की वर्षा कर रहे हैं। यहां और बीच में संतों से सुना है कि जब इनका तप अत्रि जी का, इस कोटि का तो अनुसुईया जी का पातिव्रत पूरा त्रिभुवन कंपायमान हो गया। तो एक दिन नारद जी ने लक्ष्मी जी और रुद्राणी और ब्रह्माणी से अलग अलग मिले और कहा आपका पातिव्रत धर्म जो है लघु होने जा रहा है। इतना श्रेष्ठ अनुसुईया जी का पातिव्रत धर्म, इसे स्वाभाविक आप तीनों पतिव्रता है, आपसे बढ़कर अनुसुईया जी का तो ऐसा कैसे हो सकता? परीक्षा ले लो। नारद जी जब कोई लीला होनी होती भगवान की तो लीला मन है नारद जी भगवान की। अब तीनों देवियों ने अपने अपने प्रीतम से प्रार्थना की कि अनुसुईया जी की परीक्षा ले लेंगे। तो देखो समस्या में फंस जाओगी। वो शांति से अपने भजन साधन में लगे, काहे को उनको माता जी ने हट कर लिया कि नहीं आपको जाने, तो प्रभु ने कहा फिर संभालना तुम्हें, जा रहे। तीनों भगवत स्वरूप ढककर संत वेश में गए। ये हमने संतों से चरित्र सुना शास्त्र में। जो अभी यहां तीनों के प्रकट होने का वो इस रूप से है कि अत्रि जी ने एक मंत्र का अनुष्ठान किया कि जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर है, मैं उसकी शरण में हूं, वो अपने समान संतान प्रदान करेगा। तो अतिथि सत्कार बहुत आवश्यक है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि जो विरक्त फुटपाथ में सोता है, मांग के खाता है, उसका कोई अधिकार नहीं। अगर एक छोटी सी भी कुटिया बनी और कोई आ जाता है और कहता भूख लगी और फिर आप उसे वापस भेज देते तो आपके सुकृत और तप नष्ट हो जाएगा। अब आपको पवाना पड़ेगा, कुटिया क्यों बनाया? अगर वो आया है और कह रहा है मुझे भूख लगी है, तो जो कुछ आपके पास रूखा सूखा पवाइए, उसका स्वागत कीजिए। ये धर्म है कुटिया बनाने का।
भगवत स्वरूप तीनों भगवान संत वेश में गए और कहा मुझे भूख लगी है। तो उनका ठहरिए, हम कंदमूल फला, बोले हम ना फलाहारी है ना हम दुग्ध पान करेंगे आज। तेजो में भगवत स्वरूप है, कोई वहां छल कपट पाखंड का तो प्रवेश ही नहीं। इतनी तो स्वयं अनुसुईया जी सामर्थ्यशाली है। अनुसुईया जी मुस्कुराई कि ये कैसा आतिथ्य सत्कार। आंख मूंदा और तपस्या में विराजमान अत्रि जी उनसे बात की कि आपके घर में अतिथि पधारे हैं। वो बड़ा अटपटा उनकी प्रश्न है, बड़ी अटपटी मांग है। मैं तो तपस्या में संलग्न हूं, तुम उनको पुत्र बना लो। पति की आज्ञा कमंडल से जल लिया और कहा तुम तीनों 6-6 महीना के बालक बन गए। बन गए गंगाधारी महादेव जी 6 महीने, कितने अच्छे लग रहे होंगे। छोटे छोटे गोरे चरणारविंद ऐसे ऐसे करके गंगा जी त्रिशूल हाथ है। छोटे से भगवान हरि, छोटे से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, पियो दूध। जगत माता भगवान को दुग्ध पिलाकर 3 पालने पे कई दिन हो गए। नारद जी पहुंचे, बोले भगवान कहाँ है? बोले गए थे अनुसुईया जी की परीक्षा में, अभी तो वो कभी नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले पालने में है 6-6 महीना के। बोले तू फंसा दिए नारद जी से, कहा तू फंसा दिए ऐसा? अरे हम तो परीक्षा के लिए कहा। तो बोले परीक्षा में तो फंस गए वो, अब क्या होगा? बोले जाओ पैर पड़ो, हाथ जोड़ो, तो भले हुआ कोई गुंजाइश हो। अभी तो 6 महीना के हैं, आगे जब सयाने हो स्वयंवर हो तो भले चली जाना। तीनों आद्या शक्तियां हैं, श्री लक्ष्मी जी, अंबा जी और ब्रह्माणी जी। अनुसुईया जी के पास गई और कहा कि क्षमा करो, हम आपके पातिव्रत परीक्षा के लिए अपने अपने प्रभुओं को भेजा था, हमें वापस कर दो। कौन हुआ? तो परिचय बताया, ऐसा है। नहीं अभी हमारे तो बच्चे छोटे हैं, अभी ब्याह लायक नहीं, अभी नहीं देंगे। अरे इतना सौभाग्य मिला, अब थोड़ा बड़े हो 18-20 के तब आना, और पसंद कर ले बालक हमारे तो बस चरणों में गिरे। मान गए आपका तप, आपका भजन, आपका पति प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, आप कृपा कर। फिर कमंडल से वैसे भगवत स्वरूप हो गए। तब तक अत्रि जी भी आ गए। तब प्रार्थना की कि प्रभु ये पालना खाली नहीं रहना चाहिए। तुम भगवान श्री हरि के अंश से दत्तात्रेय जी और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी और भगवान ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि, इन 3 महापुरुषों को पालने पे, और यही तीनों अत्रि अनुसुईया जी से प्रकट हुए पुत्रों के नाम में। शेष चर्चा